नमस्कार दोस्तों, आप सबका कल्चरल इंडिया जय जवान यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको इंडियन नेवी में निकली ट्रेड्समैन मेट के पदों पर भर्ती के बारे में बताना चाहता हूं, जिनमें ITI पास अप्लाई कर सकता है, जो कि इलेक्ट्रीशियन, कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, आगे है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, फिर फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक आदि पद हैं। और जो पद हैं उनके बारे में भी आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ इसी प्रकार लगातार नौकरी की पल पल की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे साथ बने रहना। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले आपका है ट्रेड्समैन मेट, जनरल सेंट्रल सर्विस, ग्रुप सी, नॉन गैजेटेड इंडस्ट्रियल, पे बैंड एज पर 7th CPC लेवल 1 ₹18,000 से 56,900 रुपये। फिर आपके सीरियल नंबर है, फिर ट्रेड यानी पोस्ट, फिर कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन ऑफ वैकेंसीज है, फिर टोटल है, फिर है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो दोस्तों, एक कॉलम में है आपका सीरियल नंबर है जो ट्रेड्समैन मेट। जर्नल यानी UR की आपकी 139 पोस्ट हैं, OBC की आपकी 91, SC की 50, ST की 25, EWS की 33 और टोटल है आपकी 338। आगे है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, जो कि एक्स सर्विसमैन की है 33। फिर है PWBD, इसमें ABH की 3 हैं, BHH की 4 हैं, COH की 4 हैं, फिर D&E अदर्स की 3 पोस्ट है दोस्तों। फिर B में है दोस्तों आपका ट्रेड्समैन मेट 4 NAD, फिर है डोलीगंज, इसमें UR की 12 हैं, OBC की 6, SC की 3, ST की 1, EWS की 2, टोटल पोस्ट इसकी 24 हैं। और दोस्तों, एक्स सर्विसमैन की इसमें 2 हैं, VH की नील है, HH की 1 है, OH और अदर्स की नील है। दोस्तों, कुल पद आपके 362 हैं। दोस्तों, अब आगे इसमें एज का जिक्र है। एज आपकी है बिटवीन 18 to 25 years as on crucial date, age relaxation and crucial date mentioned at part 6 below। तो दोस्तों, इसमें आपकी जो उम्र है 18 से 25 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। दोस्तों, इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हैं। 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड इंस्टीट्यूशन एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द रेलिवेंट ट्रेड। तो दोस्तों, 10वीं पास होने के साथ साथ इसके पास ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो भी आपकी ट्रेड्स के अंदर मांगी गई है। आगे है नेचर ऑफ ड्यूटीज़ यानी कि जो प्रोफाइल, इंडिकेटिव ड्यूटीज़ रिलेटेड टू पोस्ट एज फॉलो। तो देखते हैं। ए पे है आपका वर्किंग इन प्रोडक्शन / मेंटेनेंस ऑफ शॉप / शिप / सबमरीन। B पर है आपका जर्नल क्लीनिनेस एंड अपकीप ऑफ द सेक्शन / यूनिट। C पर है कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर पेपर्स विद इन द ऑफिस एरिया। D पर है आपका फोटोकॉपिंग, सेंडिंग / रिसीविंग ऑफ फैक्स, लेटर्स ETC। E पर आपका अदर नॉन क्लरिकल वर्क इन द सेक्शंस एंड यूनिट्स। F पर आपका असिस्टिंग इन रूटीन ऑफिस वर्क लाइक डेयरी डिस्पैच ETC इंक्लूडिंग ऑन कंप्यूटर। G पर है दोस्तों आपका डिलीवरिंग ऑफ डॉग इनसाइड और आउटसाइड द सेक्शन ऑफ यूनिट। नंबर H पर है वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज़। फिर आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यूटीज़। फिर है क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग्स, फिक्सर ETC। फिर आपका डस्टिंग ऑफ फर्नीचर ETC। फिर है अपकीप्स ऑफ पार्क्स, लॉन्स, पोटेड प्लांट्स ETC। फिर N पर है असिस्टिंग ट्रेड्समैन, स्किल्ड एंड अदर सीनियर इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन, टेक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ इन डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑन बोर्ड वारशिप, यार्ड शॉप फ्लोर एंड एस्टाब्लिशमेंट। P पर है दोस्तों एनी अदर वर्क असाइंड बाय सुपीरियर अथॉरिटी। तो दोस्तों, ये इसकी नेचर ऑफ ड्यूटीज यानी जो प्रोफाइल थी। तो अब आपको बताते हैं आपके पास कौन सी वो ट्रेड होनी चाहिए, कितना कार्यकाल होना चाहिए जो इसके अंदर उपयुक्त हैं। तो दोस्तों, आगे है
लिस्ट ऑफ ITI ट्रेड्स एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। द लिस्ट ऑफ ITI ट्रेड्स एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट आर टेबुलेटेड बिलो। तो दोस्तों पहले आपका सीरियल नंबर है, फिर ट्रेड नेम है, फिर उसका ड्यूरेशन है। तो सबसे पहले है आपकी कारपेंटर, जिसमें 2 सेम या 1 साल की होनी चाहिए। नंबर 2 पर है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, इसके 2 सेमेस्टर यानी कि ये भी 1 वर्ष की होनी चाहिए। नंबर सी पर है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट VI, इसके आपके भी 2 सेमेस्टर यानी कि 1 साल होना चाहिए। फिर आगे है आपका डी पर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इसमें आपके 2 सेमेस्टर यानी कि 1 साल की होनी चाहिए। फिर आपका इलेक्ट्रीशियन है, इसमें 4 सेम यानी कि 2 साल की होनी चाहिए। फिर आगे है आपका इलेक्ट्रीशियन ब्रैकेट DST, ये भी आपकी 2 साल की। फिर है इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपकी 2 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इसमें 4 सेम ऑब्लिक 2 साल की ये भी होनी चाहिए आपकी। फिर है इलेक्ट्रो प्लेटर, इसके भी 4 सेम यानी कि 2 वर्ष की। फिर फीटर के भी 4 सेम यानी कि 2 वर्ष की। फिर है फीटर DST, इसके भी 2 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। फिर आता है आपका फाउंड्री मैन, इसके 2 सेम यानी कि 1 वर्ष होना चाहिए। फिर है इंडस्ट्रियल पेंटर, इसमें 2 सेम यानी कि 1 ईयर का कंप्लीट होना चाहिए। फिर आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, 4 सेम ऑब्लिक 2 वर्ष का आपका ये कार्यकाल होना चाहिए। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके भी 4 सेम या 2 वर्ष का कोर्स होना चाहिए। फिर आपका है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इसके 4 सेम या फिर 2 साल का कंप्लीट कोर्स। फिर आपका मशीनिस्ट, इसके भी 4 सेम या 2 साल का कंप्लीट कोर्स होना चाहिए। फिर है मशीनिस्ट ग्राइंडर, 4 सेम ऑब्लिक 2 वर्ष का भी इसका कार्यकाल कंप्लीट होना चाहिए। फिर आपका है मैकेनिक मेंटेनेंस केमिकल प्लांट, इसके भी 4 सेम या 2 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों फिर है मैरिन इंजन फिटर, इसका भी आपका 2 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। फिर आगे है मैरिन फिटर, इसके भी 2 वर्ष का कंप्लीट वर्ष होना चाहिए। फिर है मैक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल, इसका भी आपका 2 सेम यानी कि 1 वर्ष का कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। फिर है मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसका भी 2 सेम यानी कि 1 वर्ष का कंप्लीट होना चाहिए। फिर है मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपकी 2 वर्ष की कंप्लीट होनी चाहिए। फिर है मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर, इसके भी आपका 2 सेम यानी कि 1 ईयर कंप्लीट। फिर है मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपके 2 वर्ष का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। फिर आपका मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी आपकी 4 सेम यानी कि 2 वर्ष का आपका कंप्लीट और कोर्स होना चाहिए। फिर आपका मैकेनिक डीजल, इसमें भी आपका 2 वर्ष का कंप्लीट कोर्स होना चाहिए। फिर आता है आपका दोस्तों मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी आपका 2 सेम यानी कि 1 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। फिर आपका मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस 4 सेम यानी कि 2 वर्ष का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। फिर मैकेनिक मैक्रोट्रॉनिक्स, इसमें आपका होना चाहिए 4 सेम यानी कि 2 वर्ष का कंप्लीट होना चाहिए। फिर आपका मैकेनिक रेडियो एंड टीवी 4 सेम, इसके भी 2 ईयर कंप्लीट। फिर मेटल कटिंग अटेंडेंट VI, इसके भी आपके 2 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए। फिर ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल, इसमें भी आपके 4 सेम यानी कि 2 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। फिर आपका पेंटर जर्नल के भी आपके 2 ईयर्स की ITI कंप्लीट होनी चाहिए। फिर आपकी प्लम्बर है, इसके में आपका 2 सेम यानी कि 1 साल का होना चाहिए। फिर आपका पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, इसमें आपके भी 2 सेम यानी कि 1 ईयर का कंप्लीट कोर्स होना चाहिए। फिर आता है आपका सीट मेटल वर्कर, इसमें भी 2 साल का 2 सेम यानी कि 1 ईयर का कंप्लीट होना चाहिए। फिर है दोस्तों आपका शीट मेटल वर्कर, इसमें भी 2 सेम यानी कि 1 ईयर। फिर आपका टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम 4 सेम यानी कि 2 ईयर का कंप्लीट होना चाहिए।
फिर है टूल एंड डाई मेकर, डाइज एंड मॉडल्स, इसमें आपके 4 सेम यानी कि 2 ईयर का कंप्लीट होना चाहिए। फिर आपका टूल एंड डाई मेकर ब्रश टूल्स जिग्स एंड फिक्चर्स यानी कि 4 सेम यानी कि 2 ईयर की कंप्लीट ITI का कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। फिर आपकी आती है वेल्डर 2 सेम यानी कि 1 ईयर। फिर है वेल्डर DA, इसमें भी आपका 2 सेम यानी कि 1 ईयर। फिर आपका है दोस्तों वेल्डर फैब्रिकेशन एंड फिटिंग 2 सेम, ये भी 1 ईयर। फिर है वेल्डर GMAW एंड GTAW, इसमें भी 2 सेम यानी कि 1 ईयर का होना चाहिए। फिर आता है वेल्डर किसका, वेल्डर पाइप 2 सेम यानी कि 1 ईयर। फिर है वेल्डर स्ट्रक्चरल, इसमें भी 2 सेम 1 ईयर। फिर आपका वेल्डर वेल्डिंग एंड इंस्पेक्शन, इसमें भी आपका 2 सेम और 1 ईयर की कंप्लीट होनी चाहिए। फिर आता है आपका वायरमैन 4 सेम यानी कि 2 वर्ष का आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। फिर आपका टेलर जर्नल 2 सेम यानी 1 ईयर की कंप्लीट होनी चाहिए। फिर आता है दोस्तों आपका सिविल इंजीनियर असिस्टेंट, इसमें आपका 4 सेम यानी कि 2 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट कोर्स होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई नौकरियों का बम्पर धमाका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसका नाम भी कल्चरल इंडिया जैज़1 है। वहाँ इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन दी गई है। यदि आपके अपने इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य करना है। तो मित्रों आप सब ने वीडियो को अंत तक देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर एक नई लेटेस्ट या नई जानकारी के साथ।